ओम शांति। नए साल की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 1/1/2024। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न: उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर: उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रायल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को याद करो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही शतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। दूसरी पॉइंट, बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को समा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान करती भी कहते हैं। तीसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से राजभाग ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं, मनुष्य समझते हैं ये जोत जोत समा गए। बाप समझाया है कि एक भी मनुष्य जोत जोत नहीं समाता। चौथी पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और देवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया है। पांचवी पॉइंट, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। देवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनेगा। तुम सबको टीचर बनना है। पॉइंट, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। 7वीं पॉइंट, बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। 8वीं पॉइंट, सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा, उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। 9वीं पॉइंट, मैं आत्मा हूँ यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 10वीं पॉइंट, तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, अपना देवी कैरेक्टर बनाना है। देवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, शतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन
सबको सही रास्ता बतलाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। ओम शांति।